Hi everyone. Decision is very important in our life. For example, after 10th standard, we choose whether we go for science or commerce or arts career. And after 12th, we choose which company we want to join. Similarly, in programming languages, we also take some decisions based on some certain conditions. And for that purpose, we use selection statements in various programming languages. So the first control flow type is selection statement. एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम सबसे फर्स्ट रीड करेंगे इफ स्टेटमेंट. इसको आप स्टेटमेंट बोलिए या फिर कंस्ट्रक्ट बोलिए, दैट इट इज सेम. सो इफ कंस्ट्रक्ट फर्स्ट टाइप है इन सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स में. एंड व्हाई वी यूज सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, आई विल ऑलरेडी गिव यू द रीजंस कि बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन हमें समटाइम्स जो है डिसीजन लेना पड़ता है कि किस वे में हम जो है पाथ जो है चूज करेंगे, और उसके लिए हम जो है वेरियस इफ या फिर इफ एल्स इस तरह के कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं. ओके, सो इन एवरी सेलेक्टिव स्टेटमेंट मैं 3 थिंग्स को डिस्कस करूँगा. सबसे फर्स्ट उसका सिंटैक्स कि कैसे उसको यूज किया जाएगा पाइथन लैंग्वेज में, देन उसका कंट्रोल फ्लो डायग्राम, एंड द थर्ड इज एग्जाम्पल. ठीक है, सो सिंटैक्स, फ्लो डायग्राम और एग्जाम्पल से हम हर एक सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे इन पाइथन. सो इफ कंस्ट्रक्ट जो है इसमें बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ही अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो एट अ टाइम आप इफ के अंदर सिर्फ एक कंडीशन का यूज कर सकते हो, और वो कंडीशन हमेशा उसके रिजल्ट जो है वो बूलियन फॉर्म में आएंगे. आइदर दिस कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू और दिस कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स. सो व्हाट इज द सिंटैक्स, कैसे यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज में इसको. आपको इफ वर्ड का यूज करना है, इफ कीवर्ड का, और उसके बाद जो भी आप पर्टिकुलर कंडीशन डालना चाहते हैं उसको आप एज अ यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है कंडीशन होगी या एक एक्सप्रेशन होगी जो कि आफ्टर इवैल्यूएशन उसका रिजल्ट आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है. टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ आपको कॉलन का यूज करना है. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी, कॉलन का यूज करना है आपको टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद. एंड आफ्टर दैट आप उस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, आइदर यू कैन एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट, तो उन सिंगल या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप जो है उस पर्टिकुलर कॉलम के बाद नेक्स्ट लाइन में पुट करोगे. ठीक है, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जनरली जो है ब्रैकेट से करली ब्रेसेस जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन पाइथन लैंग्वेज हम करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, करली ब्रेसेस का हम यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं. देन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर इस इफ कंडीशन की बॉडी क्या है. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ करना होता है. व्हाट इज़ इंडेंटेशन? इंडेंटेशन जो होता है, सम स्पेसेस होते हैं, जो उन स्पेसेस का यूज़ करने से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है ये स्टेटमेंट जो है ये इस इफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस इसकी जो बॉडी है, इफ कंडीशन की बॉडी, वो ये स्टेटमेंट्स है. और इन जनरली जो है हम टोटल 4 वाइट स्पेसेस का यूज़ करते हैं. तो टोटल 4 वाइट स्पेसेस से आप ये डेफिनेटली समझ जाओगे कि क्या उसके पर्टिकुलर ब्लॉक की बॉडी क्या है. ठीक है, सो उस पर्टिकुलर इंडेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलन का यूज़ करते हैं. आ रहा है समझ में? एंड अगर आप लेट्स से आपने इंडेंटेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर बॉडी लिखी है, एंड आफ्टर सम स्टेटमेंट्स आपने फिर इसी इंडेंटेशन के साथ यहीं पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किया, तो जैसे ही आप ये पर्टिकुलर इंडेंटेशन को जो है कंप्लीट करोगे और अनइंटेंडेड लाइट लिखोगे, तो इसका मतलब कि ये बॉडी जो है वो पूरी कवर हो चुकी है, बॉडी जो है कंप्लीट हो चुकी है. अब ये जो पार्ट है ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. आ रहा समझ में? इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इंडेंटेशन को जो है हम यूज़ करते हैं वेरियस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्लो डायग्राम. व्हाट इज फ्लो डायग्राम? फ्लो डायग्राम जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम
रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। जैसे अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आया, प्रोग्राम से पहले प्रॉब्लम आएगी कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको प्रोग्राम के जरिए सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, पिक्टोरियल डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कि मुझे उसमें क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट मिलेगा उससे, एंड क्या क्या वेरियस रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आप पिक्टोरियल डायग्राम से शो करते हो। सो फ्लो डायग्राम के अंदर वेरियस शेप्स यूज़ किए जाते हैं जिनके मीनिंग जो है डिफरेंट है। तो मैं वेरियस शेप्स के बारे में बता देता हूँ आपको पहले, देन वी विल डिस्कस फ्लो डायग्राम। सबसे फर्स्ट शेप होता है ओवल शेप, इसको बोलते हैं ओवल शेप। ओवल शेप का यूज जो है हम किसी प्रोसेस या प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड को डिपिक्ट करने के लिए करते हैं। तो जब आपको स्टार्ट करना हो या फिर एंड करना हो प्रोग्राम को, जैसे यहाँ मैंने किया है स्टार्ट और स्टॉप, इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ओवल शेप यूज़ करोगे। देन सेकंड होता है शेप रेक्टेंगल। ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज जो है हम किसी प्रोसेस के जो है प्रोसेस के लिए करते हैं। ठीक है, प्रोसेस इन द सेंस कि जैसे अगर आपको करना है a इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब वेरिएबल a में वैल्यू 1 स्टोर है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 10। इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट या वेरियस अदर स्टेटमेंट्स, उनको हम एज अ प्रोसेस कंसिडर करते हैं, उसको रेक्टेंगल शेप में जो है पुट करते हैं। देन रेक्टेंगल शेप के बाद आता है, नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम शेप। ठीक है, पैरेललोग्राम शेप, इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट आर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कि अगर आपको रीड करना है कुछ, तो उसके लिए आप पैरेललोग्राम का यूज करोगे। अगर आपको प्रिंट करना है कुछ मॉनिटर पे, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम का यूज करोगे। ठीक है, तो 3 शेप्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट शेप इज डायमंड शेप, या फिर इसको आप रोम्बस भी बोल सकते हो। तो जो डायमंड शेप है, डायमंड शेप में हम क्या करते हैं, जनरली कंडीशंस को पुट करते हैं, और कंडीशंस का रिजल्ट आइदर आपको जो है ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, तो जब भी हमें कंडीशंस को चेक करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमंड शेप का यूज करते हैं, इसको हम रोम्बस भी बोलते हैं। एंड देन द नेक्स्ट इज लास्ट इज एरो। तो एरो का यूज जो है हम फ्लो के लिए करते हैं, कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस वे में रन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एरो जो है डाउनवर्ड में है, इसका मतलब क्या है कि डाउनवर्ड में ऑपरेशंस जो है 1 बाय 1 परफॉर्म होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो टोटल 5 सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो डायग्राम में, और उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टार्ट, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट में, एंड देन डायमंड शेप के अंदर हम जो भी हमने ये टेस्ट एक्सप्रेशन रखा है, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, देन इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है या जो भी इसकी बॉडी है, ब्लॉक ऑफ कोड्स है, उन ब्लॉक ऑफ कोड्स को रन करेंगे आफ्टर, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, एंड देन फिर हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, हम बेसिकली इफ कंस्ट्रक्ट या इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो इफ स्टेटमेंट से बाहर आने के बाद देन उसके बाद की जो लाइन्स होगी उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एंड इफ दिस एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो हम डायरेक्टली इफ कंस्ट्रक्ट से बाहर आ जाएंगे, हम उसके अंदर की जो बॉडी है, जो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, उन स्टेटमेंट्स को रन नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? सो इफ में आपको यही ध्यान रखना है कि इसका सिंटैक्स में हमेशा लास्ट में कॉलन रखना है, कॉलन से हमें इंडेंटेशन का पता चलता है। एंड सेकेंड थिंग कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है तभी ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, अदरवाइज हम इफ स्टेटमेंट्स को रन नहीं करेंगे। ओके, नाउ in the next video we will see a program related to if construct.